चलिए, गुरुकुल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। 11वीं का एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्पीड को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। इससे पिछले के क्लासों में हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली काइनेमेटिक्स का यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां पर हम लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड आते रहते हैं। और निश्चित रूप से यदि आपका मैकेनिक्स सेक्शन अर्थात काइनेमेटिक्स बहुत बढ़िया नहीं है तो आप फिजिक्स के किसी भी सेक्शन में बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ नहीं सकते और काम भी नहीं कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने पढ़ा कि मोशन को दुनिया में दो तरह की बॉडी के स्टेट की बात हमने की, एक रेस्ट और एक मोशन। वह बॉडी जो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करती है सराउंडिंग्स में, वह कहलाता है मोशन। और अगर कोई बॉडी एटमॉस्फेयर में अपने पोजीशन को टाइम के साथ चेंज नहीं करता है तो यह कहलाता है रेस्ट। अब मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्मों की आवश्यकता होती है मोशन को समझने के लिए, और इस टर्मों में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट था डिस्टेंस। क्या था? डिस्टेंस। डिस्टेंस पाथ लेंथ को कहा जाता है। बॉडी जिस पाथ पर चल रही है उस पाथ का जो लेंथ होगा वही कहलाएगा क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और पाथ का जो लंबाई है वही कहलाता है क्या? डिस्टेंस। ऐसा यूनिट मीटर, अदर यूनिट सेंटीमीटर, किलोमीटर और भी हो सकते हैं। पुनः हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो अंतर है वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को रास्ता से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। यह फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का अंतर है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट भी मीटर होता है। डिस्टेंस का भी डायमेंशन L और डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन L है। तो स्वाभाविक है कि दोनों कुछ हद तक मिलती जुलती राशियां हैं, तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो हमने पढ़ा कि डिस्टेंस जो है वह एक्चुअल पाथ है किसी बॉडी का, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले सबसे जो छोटा लाइन होगा वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। वहीं रास्ता की जो कुल लंबाई होगी, टोटल लंबाई होगी, वह कहलाएगी डिस्टेंस। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ से इंडिपेंडेंट है। डिस्टेंस का मान किसी भी मूविंग बॉडी के लिए ना तो जीरो हो सकता है और ना ही निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मान जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ये चार मूल अंतर है। पांचवा अंतर हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या बराबर होगा, या इसको उलट कर कहें तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि इन विच टाइप्स ऑफ मोशन, इन विच मोशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी? तो स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन एकमात्र ऐसी मोशन का केस है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दुनिया के अन्य सभी मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन को अगर छोड़ दिया जाए तो दुनिया के हर मोशन में डिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो छोटा होगा। एकमात्र केस है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। कहाँ पर होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन में। कहाँ पर होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन। इन विच टाइप्स ऑफ मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं, तो याद रखेंगे कहाँ पर? स्ट्रेट लाइन मोशन में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन विच केस डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो? किस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? तो याद रखेंगे बॉडी जब क्लोज पाथ को ट्रेवल करेगा, क्लोज पाथ मतलब जिस पॉइंट से शुरू हुआ अगर किसी भी पाथ को कवर करते हुए वो वहीं पर पहुंच गया तो वह क्लोज पाथ जैसे ही कवर करेगा तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। क्या है? सर्कुलर। अब केवल सर्कुलर मोशन है, कोई भी क्लोज पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ भी होगा तब भी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ट्रेंगुलर क्लोज होना चाहिए, क्लोज पाथ है तो जीरो है। और क्लोज पाथ वाला मोशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है सर्कुलर मोशन। ये दो क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं कि कौन सा मोशन है जहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है।
तो स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सा मोशन है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, तो याद रखेंगे बेस्ट एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। वैसे हो सकता है कोई भी क्लोज पाथ, कोई भी, जब कोई चलती हुई वस्तु या मूविंग बॉडी किसी क्लोज पाथ पर चलती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। आज हम लोग इसके मोशन के संदर्भ में तीसरा टर्म समझ रहे हैं जिसका नाम है स्पीड। स्पीड को आप हिंदी में कहते हैं चाल। क्या कहते हैं, चाल। इसका वास्तविक परिभाषा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, मतलब जितना वस्तु चला दूरी का जो परिवर्तन का दर है, किसी वस्तु के दूरी परिवर्तन का जो दर है वो क्या कहलाता है, स्पीड। क्या कहलाता है, स्पीड को समझे तो स्पीड वास्तव में ओवरऑल देखें तो मैथमेटिकल टर्म से ये दो महत्वपूर्ण है, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। हालांकि ओवरऑल हम लोग 4 रूपों में पढ़ते हैं, पहला एवरेज स्पीड, दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, तीसरा यूनिफॉर्म स्पीड और चौथा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। या आप मोशन को भी एक तरह से स्पीड के टर्म में ही डिफाइन किया जाता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जिसको आप यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं उसी को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। चलिए पहला बात करें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को आप हिंदी में कहते हैं औसत चाल। क्या कहते हैं, औसत चाल। एवरेज, एवरेज औसत जो आप 10वीं में पढ़ के आए, औसत किसको कहते हैं, तो औसत वास्तव में अनुपात होता है। औसत क्या होता है, अनुपात। जैसे हम लोग मैथ में औसत पढ़े तो क्या पढ़े, सभी डाटा का जोड़, सभी डाटा का जोड़ बटे डाटा की संख्या। संख्या के लिए जो पढ़े तो सभी अंकों का योग बटे अंकों की संख्या। जब हम लोग ईरर में पढ़े थे मीन वैल्यू निकालना, तो नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, A1 + A2 + A3 + A4 + A5 बट्टे 5। मतलब ये था कि उसकी कुल मान का योग और बट्टे कुल संख्या का योग। तो एवरेज यहाँ पर है तो यहाँ पर भी रेशियो ही होगा किसका, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम इंटरवल। जितना दूरी तय की गई और उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा, जितना दूरी तय की गई और उस दूरी को तय करने में जितना समय लगा, इसका जो अनुपात है, रेशियो मतलब हो गया अनुपात, कहलाता है एवरेज स्पीड। क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को कवर करने में, कंप्लीट करने में जो टाइम लगा और टोटल डिस्टेंस, इस दोनों का जो अनुपात है यही कहलाएगा क्या, एवरेज स्पीड। क्या कहलाएगा, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा, एवरेज स्पीड। काइनेमेटिक्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है एवरेज स्पीड, जो आपके सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इस आधार पर बनेंगे। तो दिमाग लगाना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम, कितना दूरी तय किया और कितना समय लगा, कितना दूरी तय किया और कितना समय लगा, जितना दूरी तय किया गया बटे जितना समय। अब क्वेश्चन का पैटर्न होगा कि अगर मान लीजिए D1 दूरी तय किया गया T1 टाइम में और D2 दूरी तय किया गया T2 टाइम, तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा D1 + D2 बटे T1 + T2, D1 + D2 बटे T1 + T2। अब क्वेश्चन दे देगा कि 10 मीटर चलने में 2 सेकेंड लगा और 20 मीटर चलने में 4 सेकेंड लगा, तो इस टोटल यात्रा के दौरान बॉडी का, टोटल ट्रैवलिंग के दौरान बॉडी का एवरेज स्पीड क्या था, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, तो D1 + D2 बटे T1 + T2। अगर मान लीजिए 3 गो डिस्टेंस दे दिया तो D1 + D2 + D3 बटे T1 + T2 प्लस, ये हो गया जनरल फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा बदलेगा और पूछेगा कि अगर T1 टाइम तक बॉडी V1 स्पीड से चला और T2 टाइम में बॉडी V2 स्पीड से चला तो बॉडी का एवरेज स्पीड क्या होगा। फॉर्मूला हमारा यही होगा। अब D1 तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो
तो हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 और बट्टे T1 प्लस T2। अगर आपके दूरी और टाइम दिया हो तो D1 प्लस D2 बट्टे T1 प्लस T2। अगर आपका दूरी ना दे करके वेलोसिटी स्पीड दे दे किसी खास टाइम इंटरवल के लिए, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 बट्टे T1 प्लस T2। अब यहाँ पर कह देगा कि आधा समय चला V1 स्पीड से और आधा समय चला V2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा V1 प्लस V2 बट्टे 2, V1 प्लस V2 बट्टे 2, क्योंकि यहाँ भी T/2 आएगा, यहाँ भी T/2 कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा V1 प्लस V2 बट्टे 2। अगर तीन को स्पीड दिया हुआ है लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल है, इक्वल टाइम इंटरवल में केवल ये शॉर्ट ट्रिक लगेगा। ये अगर स्पीड अलग है टाइम अलग है तो V1 T1 प्लस V2 T2 बट्टे T1 प्लस T2। अब कभी कभी क्या होगा, डिस्टेंस दे देगा और वेलोसिटी दे देगा, तो उस सिचुएशन में हो जाएगा D1 प्लस D2। अब T1 तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, तो D1 बट्टे V1 और प्लस D2 बट्टे V2। ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। अब अगर दे दिया कि अगर कोई बॉडी A से B पर जाती है, अगर कोई बॉडी A से B पर जाती है V1 स्पीड से और फिर B से A पर रिटर्न आ जाती है, किस स्पीड से, V2 स्पीड से, तो इस दौरान उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो यहाँ एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब सिचुएशन अलग अलग आएगा क्वेश्चन के अनुसार। अगर डिस्टेंस और टाइम दिया है तो D1 प्लस D2 बट्टे T1 प्लस T2। अगर वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है तो V1 T1 प्लस V2 T2 बट्टे T1 प्लस T2। अगर स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है तो D1 प्लस D2 बट्टे D1 बट्टे V1 प्लस D2 बट्टे V2। अगर दिया हुआ है कि ये A से B पर गया एक स्पीड से और B से A पर आया, तो मान लेते हैं A से B के बीच की दूरी D है, तो हो जाएगा D प्लस D बट्टा D बट्टे V1 प्लस D बट्टा V2। तो यहाँ पे अगर हम D प्लस D 2D हो जाएगा, यहाँ D कॉमन आ जाएगा, भिन्न जोड़ करेंगे V1 प्लस V2 बट्टे V1 V2, D और D कैंसिल हो जाएगा और आपका इक्वेशन हो जाएगा 2V1 V2 बट्टे V1 प्लस V2, 2V1 V2 बट्टे V1 प्लस V2। दिमाग में एक ही बात रखना है, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल। अगले क्लास में जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो सारे पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे और उस सारे क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग हल करेंगे। आज केवल हम लोग इस टर्म को समझते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बट्टा तय करने, उस दूरी को तय करने में लगा कुल समय। तो यहाँ पर हो जाएगा D1 प्लस D2 बट्टे V1 प्लस V2। कोई दिक्कत एवरेज स्पीड समझने में? एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। तो V एवरेज का एक ही फॉर्मूला है, D1 प्लस D2 बट्टे T1 प्लस T2। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी दे दे तब आपका इक्वेशन हो जाएगा V1 T1 प्लस V2 T2 बट्टे T1 प्लस। मतलब हमारा फॉर्मूला वेरिएबल है, क्वेश्चन के अनुसार बदलता जाएगा। अगर हमारा डिस्टेंस और वेलोसिटी दे दिए तब हो जाएगा D1 प्लस D2 बट्टे D1 बट्टे V1 प्लस D2 बट्टे V2। अगर यह इक्वल टाइम के लिए वेलोसिटी दे दे, हाफ टाइम के लिए, तब आपका इक्वेशन हो जाएगा स्पेशल केस V1 प्लस V2 बट्टे 2। अगर यहाँ पर इक्वल आधा दूरी चला V1 स्पीड से और आधा दूरी चला V2 स्पीड से, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2V1 V2 बट्टे V1 प्लस V2। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए जैसा हमारा क्वेश्चन डिमांड करेगा उस अनुसार ये एकमात्र फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला प्रोवाइड करेगा। तो मेन ये तीन फॉर्मूला V एवरेज D1 प्लस D2 बट्टे T1 प्लस T2। अगर हमारा वेलोसिटी टाइम दे दिया तो V1 T1 प्लस V2 T2 बट्टे T1 प्लस T2। अगर हाफ टाइम दे दिया तो V1 प्लस V2 बट्टा 2। अगर एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस और वेलोसिटी स्पीड दिया हो तो D1 प्लस D2 बट्टे D1 बट्टे V1 प्लस D2 बट्टे 2। अगर यह आधा दूरी के लिए एक स्पीड और आधा दूरी के लिए अलग स्पीड है
तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2v1v2 बट्टे v1 प्लस v2। अगर क्वेश्चन लेवल इससे भी ऊपर जाना होगा तो 3 को दे देगा, तो उसके लिए हम लोग अलग से डिराइव कर लेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया कि टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बट्टे टोटल टाइम। आपका दूसरा स्पीड जो है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब हो गया तात्क्षणिक चाल। क्या हो गया? तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल मतलब तत्क्षण, तत्क्षण। इंस्टेंट मतलब हो गया कि टाइम इंटरवल काफ़ी छोटा हो, टाइम इंटरवल काफ़ी। जब हम कहते हैं 2 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में, तो टाइम इंटरवल मेजर करने लायक है। यदि टाइम मेजरमेंट 1 सेकेंड से छोटा हो, जैसे हम कहते हैं 9 बजे कितना स्पीड रहा हो, 10 बजे, तो इसका मतलब है कि वह इंटरवल जो है वह सेकेंड से भी क्या है? छोटा है। तो उस सिचुएशन में जो स्पीड होगा वो हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहलाएगा? जैसे कहेगा 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में स्पीड क्या होगा, तो वो क्या होगा? एवरेज। क्या होगा? एवरेज। जब कहेगा 9 बजे टाइम कितना स्पीड था, 10 बजे स्पीड इतना था। जब टाइम इंटरवल को बांध दिए, लिमिट में लगा दिए, 0 कर दिए टाइम इंटरवल को, तो उस समय जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क है? तो एवरेज में जब भी किसी दुनिया में, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी 11वीं से लेके 12वीं तक जितना भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, सब राशि को 2 टर्म में डिफाइन करेंगे। एक हो गया एवरेज और एक होगा इंस्टेंटेनियस। एवरेज का मतलब हो गया कि डिनोमिनेटर में कोई लिमिट नहीं लगा हुआ, वो 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, आधा घंटा, 15 घंटा, 20 घंटा, 50 घंटा, 10 साल, 20 साल, कोई भी टाइम हो सकता है, तो वो कहलाएगा एवरेज। क्या कहलाएगा? एवरेज। जब टाइम इंटरवल बड़ा होगा। लेकिन अगर टाइम इंटरवल को हम लोग इतना छोटा कर दे, इतना छोटा कर दे कि लगभग 0, अब 0 नहीं कर सकते। क्यों? तो अगर 0 करेंगे तो आपका मैथ को होता है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 नहीं, लेकिन लगभग क्या हो, अब 0.00 सेकेंड। हमारा घड़ी का सुई मेजर करता है क्या? सेकेंड। अब सेकेंड से अगर छोटा है तो हमारा घड़ी तो मेजर नहीं करेगा। तो दैट वो जैसे हम कहते हैं 9 बजे स्पीड, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि 8:59 से लेके 9:01 से पहले तक, 8:59 से लेकर के 9:01 के बीच में जो स्पीड होगा, इंटरवल है, लेकिन यह इतना छोटा है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। समय तो है 8:59 से 9:01 के बीच में बहुत सारा फर्क है, लेकिन हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसको मेजर नहीं करेगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो लगभग क्या है? 0। तो उस समय जो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होगा वो कहलाएगा क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या कहलाएगा? अब जैसे किसी, मान लीजिए आप क्रिकेट मैच खेलते हैं, देखते हैं 20 ओवर में अगर किसी टीम ने बनाया 180 रन, हम लोग कहते हैं कि जो विपक्षी टीम है उसको चाहिए कितना रन? तो 9 रन पर ओवर के एवरेज रन रेट कितना चाहिए? तो 9 रन। कितना चाहिए? 9 रन चाहिए। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर बॉल की बात करें कि इस बॉल पे कितना, अगर फर्स्ट बॉल पे 1.5 रन करने का मतलब हुआ बनाना है टीम को, अगर 1 ही रन बना तो वह टीम हारेगा? नहीं हारेगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम पर्टिकुलर बॉल की बात करते हैं तो वो हो गया क्या? इंस्टेंटेनियस। क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। और जब हम लोग टोटल की बात करते हैं तो वो हो गया एवरेज। समझ में आया? जब पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, और टोटल टाइम की बात करेंगे तो, समझ में आया? टोटल होगा तो, टोटल होगा तो, टोटल होगा तो, टोटल होगा तो, टोटल टाइम होगा तो एवरेज। किसी भी राशि के लिए जब हम टोटल को कैलकुलेट करते हैं तो वो हो गया एवरेज। क्या हो गया? एवरेज। और जब किसी पर्टिकुलर के लिए करेंगे तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। क्या हो गया? इंस्टेंट। क्या हो गया? जब हम सबके लिए निकालेंगे तो हो गया एवरेज। क्या हो गया? एवरेज। क्या हो गया? और जब हम किसी पर्टिकुलर के लिए निकालेंगे तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। क्या हो गया? तो अगर टाइम इंटरवल बड़ा है तो उसके लिए हो जाएगा क्या? एवरेज। क्या हो जाएगा? और टाइम इंटरवल इतना छोटा है, इतना छोटा है कि लगभग क्या है? 0 है। मतलब लिमिट, मैथ के भाषा में क्या कहेंगे इसको? लिमिट लगा दी। क्या लगा दिए?
लिमिट कर दिए, कंट्रोल कर दिए, उसको फिक्स कर दिए, तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। क्या हो गया? नहीं मतलब है, टोटल से मतलब है, तो वो क्या हो गया? एवरेज। क्या हो गया? क्या हो गया? एवरेज। और उसको अगर लिमिट कर दिए, कंट्रोल कर दिए, तो वो क्या हो गया? इंस्टेंट। क्या हो गया? क्या हो गया? तो टाइम इंटरवल लार्ज है तो हो गया एवरेज। क्या हो गया? एवरेज। और टाइम इंटरवल लिमिट हो गया, फिक्स हो गया, तो क्या हो गया? इंस्टेंट। क्या हो गया? तो इस इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा? तो हमने जो पढ़ा मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड टू फिजिक्स, वह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो पिछला चैप्टर हम लोग पढ़े कि जो फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए, तो जब हम लेते हैं कि 10 सेकेंड में चला 20 मीटर, 20 सेकेंड में चला 15 मीटर, तो एवरेज निकलेगा। लेकिन जब हम कहेंगे 2 सेकेंड में वो कहाँ था, तो उस समय हम जो निकालेंगे, तो जब ये लिमिट लगाते हैं, इसको कहते हैं डेल। क्या कहते हैं? डेल। डेल का मतलब हो गया कि एक्स में जितना परिवर्तन हुआ, मतलब पोजीशन में जितना परिवर्तन हुआ, और टी का मतलब हो गया टाइम जितना लगा। लेकिन जब हम टाइम को बांध दिए तो ये डेल बदल जाता है डी में, मतलब क्या? डिफरेंशिएशन। क्या हो गया? तो जब पोजीशन के साथ पोजीशन कितना चेंज किया, टाइम कितना चेंज हुआ, उस दोनों का रेशियो निकालेंगे तो निकलेगा एवरेज। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? एवरेज। क्या निकलेगा? और जब हम डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? इंस्टेंटेनियस। क्या होगा? क्या निकलेगा? क्वेश्चन आपको इसी दोनों पे आएगा, या तो एवरेज पर या नहीं तो इंस्टेंटेनियस। एवरेज पर या एवरेज निकालने का अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फॉर्मूला, लेकिन इंस्टेंटेनियस निकालने का एक ही तरीका। क्या? डिफरेंशिएशन कर दीजिए। किसके साथ? टाइम के साथ। किसके साथ? टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा तो निकल जाएगा क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या निकलेगा? क्या होगा? इंस्टेंटेनियस मतलब हो गया पर्टिकुलर। अब पर्टिकुलर कैसे निकलेगा? तो एक एग्जांपल है, बॉडी चेंजेज इट्स पोजीशन एज, एक बॉडी अपना पोजीशन ऐसे चेंज कर रहा है, 5t² प्लस 2t, 5t² प्लस 2t, 5t² प्लस 2t। व्हाट विल बी द स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड? 2 सेकेंड में बॉडी का स्पीड क्या होगा? 10वां सेकेंड में बॉडी का स्पीड क्या होगा? जब हम कहते हैं 2 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड के बीच में कितना स्पीड होगा, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के, 0 से लेकर 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में स्पीड कितना होगा? तो हम किसकी बात करते हैं? एवरेज स्पीड। किसकी बात करते हैं? और दूसरा सेकेंड में स्पीड क्या होगा? तो उसको पहला सेकेंड से कोई लेना देना, चौथा सेकेंड से लेना देना नहीं। जब हम एवरेज की बात करते हैं तो पूरा देखना पड़ेगा कि कौन ओवर में ज़्यादा बना, कौन ओवर में कम बना, उससे सब इफेक्ट करेगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस को पिछला से कोई मतलब, अगला से कोई मतलब नहीं, कहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, उस क्षण क्या था। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? पूरा टीम लगा, बहुत बेहतर खेला, लास्ट बॉल पे 6 चाहिए, नहीं लगा, टीम हारेगा कि जीतेगा? मतलब ओवरऑल क्या हुआ? एवरेज होगा, मतलब टोटल इफेक्टेबल होगा। और इंस्टेंटेनियस का था उस क्षण में क्या था, उस समय क्या महत्वपूर्ण था। नहीं समझ में आया? तो टाइम अगर मान लीजिए अनलिमिट है, मेजर करने लायक है, तो एवरेज और टाइम को आप 1 दिए तो वो क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस। समझ में आ गया? अब जब तक मन है तब तक पढ़ते रहो, तो वो क्या देगा? एवरेज देगा। क्या देगा? लेकिन अब हमको इसी टाइम इंटर है, इसी बार बेस्ट पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या? इंस्टेंटेनियस। टाइम बंधा हुआ, इतना में आप पढ़े तो ठीक, नहीं तो समझ में आया कि नहीं आया? आपकी वैलिडिटी बस 1.5 साल। आपने यहाँ पर मेहनत किया तो आपका वैल्यू है, नहीं किया तो बस आपका वहीं पे 0 पे है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब टाइम को बांध दिया गया तो आप टाइम को बर्बाद नहीं कर सकते। टाइम लिमिट हो गया तो वो हो गया क्या? इंस्टेंटेनियस। समझ में आया? किसका महत्व है? टाइम का। किसका महत्व है? टाइम का। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 5t² प्लस 2t, 5t² प्लस 2t। दैट मीन्स x वैरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम बदलेगा पोजीशन भी बदलेगा। टाइम जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे पोजीशन, मतलब x इज फंक्शन ऑफ टाइम, x इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमको कहता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या? dx बटे dt। डिफरेंशिएशन आप सीखे हैं, यदि नहीं सीखेंगे तो आपसे एक भी सवाल बनने वाला नहीं है। आपको पता है जोड़ में है तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन 5 कांस्टेंट है तो 5 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा।
टी स्क्वायर का कौन सा डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 2t, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या आया था 2x, टी स्क्वायर का क्या होगा 2t। अब t का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 1, 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। तो अगर पूछेगा बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा तो बॉडी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा तो 10t या प्लस 2, 10t या प्लस 2, मतलब स्पीड भी जो है वो टाइम का क्या है फंक्शन है। अब हमको पूछ रहा है कि दूसरा सेकेंड में स्पीड कितना होगा, तो दूसरा सेकेंड में तो निकाल लीजिए 10 गुने 2 या प्लस 2 कितना हो जाएगा 22 मीटर। अब कहेगा पहला सेकेंड में कितना होगा तो 10 × 1 या प्लस 2 12 मीटर पर सेकेंड। नहीं, तीसरा सेकेंड में कितना होगा 10 3 जा 30 प्लस 2 32, मतलब पहला सेकेंड में स्पीड होगा 12 मीटर पर सेकेंड, दूसरा सेकेंड में स्पीड होगा 22 मीटर पर सेकेंड, तीसरा सेकेंड में स्पीड होगा 32 मीटर पर सेकेंड, चौथा सेकेंड में स्पीड होगा 42 मीटर पर सेकेंड। मतलब पर टाइम में स्पीड क्या है अलग अलग। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो जब हम लोग केवल कहते हैं 2 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड, 4 से 10 सेकेंड, तो उस समय हम लोग किसकी बात करते हैं एवरेज। किसकी बात करते हैं एवरेज। साल भर में आपने कितना पढ़ा तो वो क्या हो गया एवरेज। क्या हो गया पर्टिकुलर डे में क्या पढ़ा वो क्या हो गया इंस्टेंट। तो आज जो पढ़े वो क्या हो गया इंस्टेंटेनियस। क्या पढ़ हो गया इंस्टेंट। कितना दिन में क्या पढ़े तो वो क्या हो गया एवरेज। क्या हो गया। तो टेस्ट में जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा एवरेज में। किसी दिन आप पढ़े या किसी दिन नहीं पढ़े उसका पता नहीं चले। समझ में आया। तो एवरेज मतलब क्या टोटल में टोटल डिस्टेंस बटा टोटल। और टाइम को जब लिमिट कर दिए तो वो क्या हो गया इंस्टेंटेनियस। तो टाइम अगर मान लीजिए फिक्स नहीं है तो हो गया एवरेज। मतलब मेजर करने लायक इंटरवल टाइम है तो वो क्या कहलाएगा एवरेज। और टाइम को लिमिट कर दिए कंट्रोल कर दिए 0 लगा दिए लिमिट में तो वो क्या कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। क्या कहलाएगा। तो टोटल का निकालेंगे तो हो जाएगा एवरेज। टोटल का निकालेंगे तो होगा एवरेज। और पर्टिकुलर का निकालेंगे तो होगा इंस्टेंटेनियस। समझ में आया कोई दिक्कत। मेन स्पीड का ये 2 टाइप है जो मैथमेटिकल है और 2 और टाइप है जो है आपका थ्योरेटिकल हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान चाल। क्या होता है एक समान। यूनिफॉर्म मतलब हो गया एक समान। क्या हो गया एक। अब अगर कोई बॉडी ऐसा चल रहा है या इसको आप यूनिफॉर्म मोशन भी इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसका स्पीड कहलाएगा क्या यूनिफॉर्म। मतलब जो पर डे पड़ रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा यूनिफॉर्म। क्या होगा क्या होगा यूनिफॉर्म। क्या होगा यूनिफॉर्म। जैसे अगर हम बात करें कि अब 5 सेकेंड में 10 मीटर चला, 9 बजे से 9 बज के 5 मिनट तक 10 मीटर चला, 9:05 से लेके 9:10 तक फिर 10 मीटर चला, 9:10 से लेके 9:15 तक फिर 10 मीटर चला। मतलब प्रत्येक 5 सेकेंड में बॉडी कितना दूर चल रहा है 10 मीटर। कितना चल रहा है। अगर कोई बॉडी इस तरह से चल रहा है कि बराबर दूरी बराबर समय में तय कर रहा है, बराबर दूरी बराबर समय में तय कर रहा है तो उसका स्पीड क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा। समझ में आया। 1 सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगला सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगला सेकेंड में 5 मीटर, फिर अगला सेकेंड में 5। मतलब जितना टाइम एक बार लिया उतना ही टाइम उतना दूरी चलने में हर बार ले रहा है तो वो कहलाएगा क्या यूनिफॉर्म। क्या होगा दुनिया का सबसे बेटर चीज़ होगा यूनिफॉर्म। सब एक समान हो जाए लेकिन ऐसा होता संभव ही नहीं है। समझ में आया। एक समान हो ही नहीं सकता है सब। समझ में आया कि नहीं आया। यूनिफॉर्म मतलब हो गया बराबर समय बराबर दूरी, बराबर समय बराबर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल। तो उसका जो स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगा। और उसका मोशन क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगा क्या कहलाएगा यूनिफॉर्म। अब अगर कोई बॉडी जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर कोई बॉडी 9 बजे से 9:05 तक
चला 10 मीटर, अगला 5 मिनट वो रेस्ट कर गया, स्पीड कम कर दिया तो चला 2 मीटर, फिर वो अगले सेकंड में स्पीड बढ़ा दिया, हो गया 25 मीटर। मतलब क्या, टाइम बराबर है 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, लेकिन दूरी क्या है, अलग है। पहला 5 सेकंड में कितना दूर चला, 10 मीटर, दूसरा 5 सेकंड में कितना चला, 2 मीटर, तीसरा 5 सेकंड में कितना चला, 25 मीटर। तो इस तरह का जो स्पीड होगा वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। तो स्पीड क्या होगा, यूनिफॉर्म, मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, यूनिफॉर्म। और अगर इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टेंस, या इसका उल्टा हो जाए कि शुरू का 10 मीटर चला 5 सेकंड में, फिर 10 मीटर चला 2 सेकंड में, फिर 10 मीटर चला 15 सेकंड में। तो डिस्टेंस बराबर है लेकिन टाइम क्या हो रहा है, अलग। मतलब 10 मीटर चलने में पहला बार 5 सेकंड लगा, दूसरा बार 2 सेकंड लगा, तीसरा बार, मतलब इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। यदि बराबर समय में बराबर दूरी नहीं हो, या बराबर दूरी बराबर समय में तय नहीं करे, एगो अनइक्वल हो जाए, तो उसका स्पीड क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कितने प्रकार के, 4 प्रकार। कितने प्रकार के, तो मैथमेटिकली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इस 2 पर बनेंगे, एवरेज स्पीड और नॉन एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस। एवरेज स्पीड हो गया टोटल डिस्टेंस बटा टोटल, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dx बटे dt। क्या हो गया, dx बटे dt। तो टाइम अगर शॉर्ट इंटरवल है तो वो कहलाएगा एवरेज, और अगर इंस्टेंटेनियस है, पर्टिकुलर है, तो वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है तो यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। एगो अनइक्वल है एगो इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और दुनिया में 99% मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म ही होता है ना। एक दिन पढ़े तो खूब पढ़े, दूसरा दिन पढ़वे नहीं। मतलब स्पीड जनरली जो होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होता है जी, क्या है, नॉन। जो यूनिफॉर्म हो गया वो सबसे बेस्ट कैरेक्टर होगा। समझ में आया, जिसका भी स्पीड यूनिफॉर्म होगा मतलब एक समान है, तो वह कभी भी फेल्योर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया। रेगुलरिटी सब पढ़ता है, लेकिन जिसमें रेगुलरिटी आ गया उसको फिर सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया। मुश्किल है लेकिन पढ़ते हैं। आइडियल सिचुएशन है कौन, यूनिफॉर्म स्पीड। वो आ रहे टोटल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, कितने प्रकार के, कौन सब, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म। याद रहेगा, कोई दिक्कत। इसके और पहलुओं को हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है। नोट कर लिया इसको।